साथियों, किसी भी देश में जब जातिवाद का दंश स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक पहुंच जाए तो समझ जाइए उस देश का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ही एक खबर बिहार से निकल के आ रही है, जहां पे एक बालिका है, उसको उसके स्कूल में अलग लाइन में बिठाया जाता है, खाना नहीं दिया जाता और यहाँ तक उसके साथ बच्चे खेलते तक नहीं। साथियों, जानते हैं वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इंडियन विजय टीवी में आपके साथ विनय। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो स्कूल में क्या क्या होता है आपके साथ? किस तरह से भेदभाव करते हैं? क्या पढ़ने तो जाते हैं सब, पर भेदभाव होता है। क्या हम लोग अलग बैठा, हम लोग को अलग बैठा था सब, फिर कुछ भी मिलते नहीं है, भूखे रहना पड़ता है। 9 बजे जाते हैं, सोते के 4 बजे जाते हैं, खाना वाना नहीं मिलता है। खाना नहीं देते? नहीं बाकी मिलता लोगों है। को खाना देते हैं? हाँ देते हैं। क्यों नहीं देते खाना? कभी पूछा शिक्षक से, नहीं टीचर से पूछे पूछा? नहीं सर। अच्छा, क्या क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि डोम जाता है सब, इसलिए ऐसे ऐसे करते हैं सब। डोम जाती है तो खाना नहीं मिलेगा, बाकी सब बच्चों को खाना देते हैं। कौन कौन सी जाति के बच्चे बढ़ते हैं इसमें बहुत जात है सब। कौन कौन पता है कुछ? नहीं, मुसलमान है सब, फिर हिंदू भी है सब, और सब भी जात है सब, पाटिल, बहुत सारा जात है सब इसमें। तो हम ही लोग के साथ खाली भेदभाव होता है। अच्छा, अलग बिठाते हैं। तो कभी किसी से कोई अधिकारी चेक करने आया, चेक देखा, किसी ने किसी को बताया कि भाई इस तरह से हमको अलग बिठाते हैं? नहीं, सब आते सब खाली बोलते हैं सब, और कुछ नहीं। तो कैसी लाइन बनती है स्कूल में? मतलब एक लाइन में डोम को बिठा लेंगे और दूसरी लाइन में बाकी के जाति के लोग। हाँ। डोम के साथ भी और कोई जातियों के बच्चे बिठाते हैं? नहीं, सिर्फ डोम को अलग बिठाते हैं। बच्चे खेलते हैं, अन्य जातियों के बच्चे खेलते हैं आप लोगों के साथ? नहीं नहीं खेलते सब। नहीं खेलते। आप डोम अलग खेलते हैं, हाँ। वो लोग अलग खेलते हाँ, हम लोग हैं। ये अलग कौन कहता है? टीचर कहता है, मास्टर कहता है आपका? खेलते हैं सब, तो बोलता है सब, इसलिए अलग हम अपने से चल जाते हैं सब खेलने। और कुछ भी मिलता ही नहीं, मतलब इति करते थे सब, तभी रास्ता बंद हो गया। इधर जाने आने का आस में था, रास्ता था, स्कूल जाने में भी लग पड़ता था, फिर छठ उठ होता था तो इसमें भी लग पड़ता था। इससे ही रास्ता बंद हो गया तो बहुत सारा उम्मीद भी चला गया। रास्ता खुला था ना तो थोड़ा इति पड़ता था, आसानी पड़ता था। पूजा पर्व में भी, ब्याह शादी में भी हम लोग को स्कूल जाने में पड़ता था। साथियों, वीडियोस आपने देखा, वो बच्ची ये साफ कहते हुए नजर आ रही है कि मेरी जाति की वजह से मुझे स्कूल में अलग लाइन में बिठाया जाता है। सोचिए उसके ऊपर, उसकी मनस्थिति के ऊपर क्या बीतती होगी जब सारे बच्चों से हटाकर उसको एक अलग लाइन में बिठाया जाता है। दूसरी, उसने एक और बात कही कि उसकी जाति की वजह से उसको खाना नहीं दिया जाता। बाकी बच्चों को खाना मिलता है लेकिन उसको खाना नहीं मिलता क्योंकि वो डोम समाज की जाति से है। कितना दर्द होता होगा देख कर ये चीज़। आखिर वो टीचर इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करते होंगे कि वो टीचर होते हुए भी जाति की वजह से उसको दूर रखा जा रहा है। एक और बड़ी बात सामने उसने कहा कि जाति की वजह से उसके साथ उसके क्लासमेट्स, उसके साथ में उसके क्लास के बच्चे खेलते तक नहीं। जिस दौर में डॉक्टर अंबेडकर ने इस कड़ी समस्या का सामना किया था, आज आज़ादी के 75-76 साल बाद भी जब देश दुनिया के लोग चांद पर जा रहे हैं, देश में नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है, वहीं पे आज भी हमारे देश में, हमारे इस भारत देश में जाति की वजह से इतनी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं। सोचिए आखिर वो बच्चे कैसे आगे निकल पाएंगे जिन बच्चों के सामने इतनी सारी चुनौतियां खड़ी हैं। जाति की वजह से उसको अलग लाइन में बिठाया जा रहा है, जाति की वजह से उसको खाना नहीं दिया जा रहा, जाति की वजह से उसके साथ कोई खेल नहीं रहा है। सोचिए अगर जाति की वजह से इतनी सारी समस्याएं पैदा होती हैं तो एक बच्चा जो गरीब तबके से आता है, जो एक निचली कास्ट से आता है, आखिर वो कैसे उस लेवल पहुंच पाएगा? कैसे? सामाजिक तौर पे तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन क्या कानून के तौर पे ये अपराध है? साथियों, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में ये दर्ज है, आप किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी जाति के नाम पे, किसी जन्म स्थान के नाम पे और किसी धर्म के नाम पे किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते। लेकिन आप सोच के देखिए, वो जो टीचर्स ऐसा करते हैं, जो बच्चे ऐसा करते हैं, उनको ये मालूम है, उनको टीचरों को ये मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को करने से बाज नहीं आते हैं। शायद कहीं ना कहीं उनके अंदर कानून का डर खत्म हो गया है, इस वजह से वो किसी बच्चे के साथ में उसकी जाति की वजह से इतना बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। तो ये कहने मात्र जितना नहीं है, आप सोच के देखिए उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती हो, आखिर कितनी बड़ी उनकी डेंसिटी होगी, उनकी कितनी बड़ी क्षमता होगी जो ऐसे एक क्रिटिकल भेदभाव जैसे चीज़ों को वो बर्दाश्त कर पाएँ। जब उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता हो, क्लासरूम में उनको अलग लाइन में बिठाया जाता हो, तो सोचिए उनके ऊपर क्या बीतती होगी। क्या साथियों, आपके ऊपर अगर ऐसा बीतता तो आप क्या करते हैं? साथियों, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जातिवाद होता है, लेकिन वहाँ पे ना तो मीडिया पहुँच पाती है, ना किसी से वो बोल पाते हैं। बड़े ही मुश्किलों के साथ में जो लोग वीडियोस बना के लेके आते हैं साथियों, उनका भी बहुत धन्यवाद।
कि ऐसे लोगों तक पहुंचते हैं और वीडियोस बना के लोगों तक पहुंचाते हैं और आवश्यक कार्रवाई होती है इसको लेकर। साथियों, हमारे ही देश में भी बहुत सारी ऐसी असमानताएं हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों को झकझोर देती हैं। साथियों, इन सब वीडियोस पे बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम ही चुप हो गए तो आवाज कौन उठाएगा। साथियों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियोस को एक लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर हमारा चैनल हमेशा से आगे रहता है। मिलते हैं साथियों किसी और इन्फॉर्मेटिव खबर के साथ, किसी और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को बात करते हुए। तब तक देखते रहें इंडियन वीजा टीवी में आपके साथ विनय।